नमस्ते, मैं हूँ अनामिका, सीनियर काउंसलर अवेटा टेस्टी बेबी सेंटर गया से। हमारे पास कुछ कपल्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम IUI IVF कराने में बार बार अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है क्या, या फिर उससे कोई नुकसान तो नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड कब किस समय करवाते हैं और क्यों ज़रूरी होता है। आज हमारे साथ बात करेंगी डॉक्टर झिलमिल कश्यप, जो कि पटना से आई हुई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बांझपन रोग विशेषज्ञ। ये हमें बताएंगी कि अल्ट्रासाउंड क्यों कराना ज़रूरी होता है। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराना क्यों ज़रूरी होता है, तो आप हमारे पेशेंट्स को ज़रा बताएं कि क्यों ज़रूरी होता है। गुड मॉर्निंग अनामिका। जैसा कि बांझपन के कंडीशन में देखा जाता है कि हमें उसके कारण को जानना होता है। शुरुआत से ही हमें देखना है कि बच्चा जिस गर्भ में पलता है उस गर्भ के क्या स्थिति है, साथ में जहाँ अंडाशय है उसका क्या कंडीशन है। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड शुरू में ही ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत होती है हमारे अंडाशय के अंदर में बनने वाले अंडों के नंबर से और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से। तो इसके लिए हमें डे टू डे मासिक चक्र के दौरान ही शुरुआत से हमें उसके नंबर्स को ध्यान देना पड़ता है कि उसका नंबर्स सही नंबर्स डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 14वें दिन तक में जब एक अंडा पूरी तरह से विकसित हो जाए, उसके साथ ही में हमें गर्भाशय की जो झिल्ली होती है उसके जो 3 लाइंस तैयार होते हैं उसका सही तरीके से तीनों लाइन का बनना भी एक सफल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इस प्रोसेस को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं, तो जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद अगर हमें एक अच्छे बने हुए अंडे को फिर बाहर निकाल के उसे एम्ब्रियो में डेवलप कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उसे बाहर की ओर निकाल के एम्ब्रियो बनाते हैं और जब सही समय आता है, जब उसका विकास होता है, तो उसे फिर वापस से यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में हमें डे टू डे में उसे देखना पड़ जाता है कि हमें कब कब अल्ट्रासाउंड करा के कि उसकी स्थिति है तो उसे वापस डाला जा सकता है। ओके, अब जैसे है कि ये IVF और IUI दोनों में कर सकते हैं जी। इसके बाद जब हम पेशेंट्स जब पॉजिटिव हो जाता है प्रेगनेंसी, तो उसके बाद कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे कपल्स जो हैं कराना ज़रूरी नहीं समझते, बोलते हैं कि इससे कोई नुकसान तो नहीं। तो हम लोग प्रेगनेंसी में कितने बार अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान मिनिमम 3 बार का रिक्वायरमेंट कहा जाता है अल्ट्रासाउंड का। सबसे पहला तो हमें शुरुआत में जो सबसे पहली बार आपके मरीज़ जब आ गए, प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, तो उसके बाद देखना पड़ता है कि प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं, उसमें धड़कन आया है कि नहीं आया है, प्रेगनेंसी है भी तो उसके नंबर्स कितने हैं, सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, और साथ ही साथ अगर अंदर में कोई ब्लीडिंग है या उसके साथ में प्रेगनेंसी के साथ उसके अगल बगल के एडेनेक्सा का जो आपका कंडीशन है उसे भी देख लेना कि कोई एसोसिएटेड उसमें कोई पैथोलॉजी और है कि नहीं। तो इसलिए ज़रूरी होता है हमें अल्ट्रासाउंड करवाना। डेटिंग स्कैन के बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड का समय है वो आपका एनॉमली स्कैन होता है, जो हम लोग जनरली 5वें महीने पे करवाते हैं। उसमें विकसित हो रहे गर्भ की कंडीशन को देखा जाता है कि उसके सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से बने हैं या नहीं। तीसरा जो अल्ट्रासाउंड है वो ज़रूरी होता है 8वें महीने पे। उस समय में गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास देखा जाता है समय के साथ कि अगर वो सही समय के साथ हो रहा है या उसमें कोई लैगिंग तो नहीं है। दूसरा कि जो उसके आसपास के फ्लूइड्स होते हैं जिसे आमनियोटिक फ्लूइड्स कहते हैं, उसका आपका लेवल जो है नॉर्मल है या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। इस दोनों तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है।